सो हाय गाइस। आज हम देखेंगे हाउ टू मेक अ गुड लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेजेस ज़रूरी इसलिए होते हैं बिकॉज हम सबसे पहले एज अ यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने से पहले उसके लॉगिन प्रोसेस से गुज़रते हैं। तो जब तक वो लॉगिन प्रोसेस इंट्यूटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जो यूज़र रिटेंशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, तो यूज़र वहीं से ड्रॉप ऑफ कर जाएगा, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा। सो आज हम क्विकली देखेंगे कि कैसे एक अच्छा लॉगिन पेज बनाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? मुझे आज ट्विटर पर ये इमेज एक मिली विच सेड कि विच काइंड ऑफ लॉगिन पेज इज दिस, प्रीटी आउटरेजियस ट्वीट अबाउट इट। लेकिन इन दैट आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे इसे बेटर बना सकते हैं। बिकॉज इसे देखते ही पहले तो मेरे मन में कुछ ख्याल आ गए। मतलब एट फर्स्ट ग्लैंस इटसेल्फ मेरे काफ़ी सारे थॉट्स आ गए मेरे मन में। बट देन जब मैं इसको साथ बैठा, मैंने कुछ कुछ इस पे समय बिताया, तब मैंने इसे काफ़ी सेग्रीगेट करके देखा और ये समझ में आया कि हम कैसे कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है बेटर यूज़र रिटेंशन के लिए एंड ड्रॉप ऑफ रेट्स कम करने के लिए। तो वही आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आउटराइट ये फॉर्म देखते ही यूज़र को 10-12 फील्ड्स दिख जाती हैं विच लीड्स टू कंटेंट एग्जॉशन। कंटेंट एग्जॉशन मतलब दिमाग पे ज़्यादा कंटेंट का लोड पड़ने से दिमाग उस पूरी एक्टिविटी को ही ड्रॉप कर देता है एंड मूव्स टू समथिंग एल्स। अब कंटेंट एग्जॉशन की वजह से यूज़र यहीं से ड्रॉप ऑफ कर सकता है, या फिर अगर उसने भरना शुरू भी कर दिया तो मिड फॉर्म भी ड्रॉप ऑफ कर सकता है। ऑल्सो बेसिक अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेग्रीगेटेड नहीं है एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन से। देर इज दिस टाइम जोन टॉगल ऑल्सो इन द सेंटर विच इज completely आउट ऑफ बाउंड्स बिकॉज यूज़र बिहेवियर सडनली चेंज हो रहा है विच क्रिएट्स यूज़र फ्रिक्शन आपके प्रोडक्ट यूजेज में। ऑल्सो रजिस्टर और लॉगिन यहाँ लिखा है बट फाइनल CTA इज ओनली रजिस्टर। सो ये भी यूज़र के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, अब जब हम इसमें और देखते हैं तो हमें दिखता है कि काफ़ी सारी वाइट स्पेस इसके आसपास वेस्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है एलिमेंट्स के पास। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन। ऑल्सो आइकॉन्स का जो यूजेज है दैट इज़ ऑल्सो not appropriate. If you see username, first name एंड लास्ट नेम पे आइकॉन्स सिमिलर हैं, सेम वे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का सिमिलर है, KIK की जगह SMS या मैसेज का आइकन यूज़ किया हुआ है। देन देयर इज ऑल्सो these two tick boxes which are not in hierarchy at all. This register button is not in hierarchy with all of this, as in the heading is much bigger than register button. अब इस तरीके की डिफर्ड हायरार्की की वजह से यूज़र की आंख सही से कंटेंट को स्कैन नहीं कर पाती है, सही से यूज़र फ्लो नहीं होता है एंड हमारे जो अटेंटिव CTAs हैं जिस पे यूज़र का ध्यान जाना चाहिए उन पे नहीं जा पाता है और हमारा पूरा कन्वर्जन फनल बेसिकली कोलैप्स कर जाता है एट दैट पॉइंट, अगर सही से हायरार्की में नहीं है कंपोनेंट्स। तो इसके बाद हम एक छोटी सी क्विक एक्सरसाइज की करेंगे जिसमें हमने कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाए। अब जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि सबसे पहले हमने उन पुराने कंपोनेंट्स में से आइकॉन्स हटा के अब यहाँ प्रॉपर लेबलिंग कर दी है विद एन आइकॉन दैट मार्क्स कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एंड अब लेबल के नीचे टेक्स्ट फील्ड है जिसमें एक टेक्स्ट हिंट है। ये एक एरर फील्ड है विच ऑल्सो क्लियरली स्टेट्स की एरर क्या हुआ है एंड व्हाट द यूजर कैन डू टू फिक्स द एरर। सो इट ऑल्सो गाइड्स यूजर टू द नेक्स्ट स्टेप एंड इससे यूजर एरर देख के फील्ड छोड़ नहीं देगा बट विल एक्टिवली ट्राई टू फिक्स द एरर, अगर आप उसे क्लियरली बता देंगे कि एरर क्या आया है। ऑल्सो वी
हैव अ साइन अप बटन जो हमने बनाया, बिकॉज इट शुड ऑल्सो बी इन हायरार्की विद ऑल ऑफ द अदर्स। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसे लॉगिन फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लॉगिन और रजिस्टर को सेग्रीगेट कर दिया है। अब ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड लॉगिन को हमने यहाँ पर एक सेपरेट टैब दे दिया है। जस्ट विद दिस यू सी कि थोड़ी सी वाइट स्पेस, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस ऐड कर देने से ही ये कितना बेटर ऑलरेडी लगने लगा है। इसके लेफ्ट और राइट में ऑलरेडी स्पेस थी, बट ऊपर और नीचे से ये बहुत क्रैम्प्ड था पहले। अब वी हैव गिवन इट अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस। इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में भी स्पेसिंग है, इनफ स्पेसिंग है, इनफ ब्रीदिंग रूम है फॉर वाइट स्पेस टू फ्लो एंड यूजर्स आइज टू फॉलो थ्रू। तो अब हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो ऊपर का जो हमारा हेडिंग है हमने उसे चेंज किया है। सो इट सेज गेट स्टार्टेड नाउ रादर देन लॉगिन और रजिस्टर, जो कि पहले एक बहुत कंफ्यूजिंग हेडिंग थी। तो अब इट सेज गेट स्टार्टेड, ऐड योर डिटेल्स टू क्रिएट योर अकाउंट। सो हम यूज़र को पहले ही बता दे रहे हैं कि उसे क्या करना है, सो दैट उसका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए फॉर द नेक्स्ट एक्शन। एंड देन वी से नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड देन अ साइन अप बटन, जस्ट लाइक दैट। जो हमारा कैप्चा था, देर आर नाउ वेज जो कैप्चा बैकग्राउंड में हम रन कर सकते हैं एंड वी डू नॉट नीड द यूज़र टू क्लिक on it actively. Also, the terms and condition का check mark, that too we can skip by using this method, that by declaring the user that by clicking on sign up they agree to the terms and conditions, and then you can link the terms and conditions right there कि अगर यूज़र को पढ़ना हो तो वो पढ़े, बिकॉज इन एनी विच केस बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक किए तो साइन अप नहीं हो रहा था। सो हेयर ऑल्सो इफ यूज़र हैज़ एनी प्रॉब्लम विद टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो साइन अप नहीं करेगा एंड यूज़र हैज़ दैट ऑप्शन विच ही हैड अर्लियर, बट अब उसकी एक और क्लिक कम हो गया है। ऑल्सो इफ नॉट एनी ऑफ दीज दे कैन साइन इन विद देयर सोशल लॉगिन्स एज वेल। अब ये एक बहुत बेसिक इम्प्रूवमेंट है। इसको ही हम अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन ऐड अ फोटो राइट हेयर। एंड आप देखेंगे कि फ़ोटो ऐड करते ही ये इंस्टेंटली काफ़ी बेटर लगने लगता है। So with all of those, we have a photo right here, and now it has equated breathing space all around itself. Also, with this photo, it looks like a more aesthetically appealing, eye-pleasing visual to look at. And सिर्फ फोटो ही नहीं, एज एन अब अगर साइन अप पेज से जो उसमें लॉगिन वाले कंपोनेंट्स हमने हटाए हैं उनको हमने कैसे यूटिलाइज़ किया है, तो यूज़र को सबसे पहले यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ से यूज़र फिर अब लॉगिन पेज पे आएगा जहाँ पे यूज़र के पास ऑप्शन है, फिर से एक हमारा हेडिंग आता है विच सेज वेलकम बैक, एंटर योर क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस योर अकाउंट, विच अगेन प्रिपेयर्स द यूज़र अगले एक्शन के लिए, जहाँ यूज़र के पास ऑप्शन है अपने सोशल से साइन इन करने का या फिर अपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फील्ड्स को फिल करके लॉगिन करने का। ऑल्सो यहाँ पर अब पासवर्ड फील्ड के साथ फॉरगॉट पासवर्ड भी ऐड कर दिया है। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द डेटा सिक्योरिटी मेजर्स दीज डेज, आई डिड नॉट ऐड एन इन्फिनाइट रिमेंबर मी, आई एडेड अ रिमेंबर मी फॉर 30 days साइन, सो दैट 30 days के बाद वो कैश मेमोरी विल बी क्लियर्ड अप एंड यूज़र को दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। सो विच गिव्स देम इनफ रूम टू बी साइंड इन एटलीस्ट वंस एवरी 30 days, and also prepares them better for any cyber attacks, because we cannot do like 1 days or 2 days or 5 days of remembrance for the account. That is too short, but 30 days is a good amount for user retention. So if you don't have an account, you can go back to the sign up page or you can log in right here. Also, another good way to log in is कि अगर हम ये कैशिंग मेथड यूज़ कर ही रहे हैं एंड यूज़र ने ऑलरेडी पहले लॉगिन किया है अपने सोशल्स में से किसी अकाउंट से, या फिर ऑलरेडी उसका प्रीवियस अकाउंट लॉगिन हमारे पास कैश्ड है, तो देर इज़ अनदर बेटर वे टू यूटिलाइज इट इज़ कि हम वो सोशल लॉगिन्स के ऑप्शंस हटा के यहाँ पर सीधे यूज़र को ऑप्शन दे दें कि वो अपने प्रीवियस लॉगिन सेशन को ही दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, which creates user flow
प्रिटी स्मूथली कि यूज़र का एक क्लिक में काम हो जा रहा है, यूज़र फ्रिक्शन को बहुत कम कर दे रहा है, एंड ड्रॉप ऑफ रेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे इस तरह के रीडिज़ाइन से। एंड दिस इज़ अ प्रिटी एफर्टलेस रीडिज़ाइन। इस तरह का डिज़ाइन करने में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, 10-15 मिनट का काम है। एंड इस सिर्फ इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से यू कैन सी हाउ लॉगिन पेज प्रोग्रेसेस, एंड कैसे हम एक बहुत बेटर लॉगिन पेज बना सकते हैं, एंड यूज़र रिटेंशन पे काम कर सकते हैं, एंड ड्रॉप ऑफ रेट्स को कम कर सकते हैं। बिकॉज जितने ज़्यादा ड्रॉप ऑफ रेट्स होंगे उतना ज़्यादा यूज़र का प्रोडक्ट परसेप्शन बिगड़ेगा, यूज़र के दिमाग में, यूज़र के सबकॉन्शियस में ये बात रजिस्टर होगी कि इस सॉफ्टवेयर या इस पीस ऑफ प्रोडक्ट के साथ फ्रिक्शन है, एंड उस चीज़ के साथ यूज़र फिर ओवर द टाइम कम इंटरेक्ट करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी एलिमेंटरी स्टेप इन यूज़र अटेंशन विच शुड ऑलवेज बी नेल्ड, एंड आई होप कि यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड कि एक अच्छा लॉगिन पेज बनाने के लिए, एक अच्छा लॉगिन फ्लो बनाने के लिए, what are the things that we could keep in mind. And I guess that's it for today's video. Thank you. And also, uh, if you want us to implement any of these for you, you can check out description for that. Thank you and goodbye.